हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम की। हायर परचेज सिस्टम क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम आज की क्लास में आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हायर परचेज सिस्टम क्या है। हायर परचेज सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी व्यक्ति क्रेडिट पर माल परचेज करता है। यानी हायर परचेज सिस्टम में इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना होता है और इकट्ठा आपको पैसा देना नहीं होता। इसमें बायर दो होते हैं। फर्स्ट बायर, सेकंड सेलर और थर्ड एग्रीमेंट। दोस्तों, इसमें दो पर्सन होते हैं, एक खरीदने वाला, दूसरा बेचने वाला, और तीसरा होता है इन दोनों के बीच एग्रीमेंट। यानी हायर परचेज सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे से परचेज करता है, मटेरियल का परचेज करता है, लेकिन इसमें पैसे हमें तत्काल पेमेंट करने नहीं होते, टोटल पैसे इकट्ठा हमें देने नहीं होते, वो हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है। ये होता है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में एक कोई भी व्यक्ति इंस्टॉलमेंट में मटेरियल परचेज करता है और बाद में जब वो पूरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देता है तो ऑनरशिप उसे ट्रांसफर हो जाती है। इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ऑनरशिप। फोर्थ जो है ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप जो है हायर परचेज सिस्टम में सेलर के पास ही होता है। वो तब तक होता है जब तक सेल आखिरी इंस्टॉलमेंट यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दिया जाए। यानी खरीदने वाले को मटेरियल तो मिल जाता है, यूज करने का अधिकार भी मिल जाता है, लेकिन उसे नहीं मिलता तो ऑनरशिप मतलब स्वामित्व जो है वो उसे नहीं मिलता, उसे ट्रांसफ़र नहीं होता। वो ट्रांसफ़र तब होता है जब फाइनल पेमेंट वो पूरे मटेरियल का सेलर को कर देता है, तब ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है। ये है दोस्तों हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में कोई भी व्यक्ति जो है किसी से कोई भी मटेरियल हायर परचेज से परचेज कर सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको ऑनरशिप तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक से लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट न कर दिया जाए। दूसरी चीज़, आप जो खरीदने वाला होता है वो इसमें मटेरियल परचेज करने के बाद मटेरियल का यूज करने का अधिकार जो होता है, पावर जो होता है, वो बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी जैसे ही वो मटेरियल परचेज करता है उसे परचेज मटेरियल दे दिया जाता है, वो लेके घर में जाता है, अपनी पूरी यूज करता है, लेकिन वो इस तरह से माना जाता है जैसे एक किराएदार की तरह, किराया की तरह वो यूज करता है। और उसका जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करता है वो एक जैसे कि कोई किराए पर लिया हुआ सामान का किराया देता है आदमी, उसी तरह से वो किराया माना जाता है जब तक वो फुल पेमेंट नहीं कर देता। तो दोस्तों, इस हायर परचेज सिस्टम का ये जो है क्वालिटी होता है, ये इसकी मेरिट होती है। इसके बाद आता है, आपको हमने बताया मीनिंग क्या है हायर परचेज सिस्टम का। हायर परचेज सिस्टम में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, यानी जो बायर होता है वो सेलर से अपना जो है मटेरियल परचेज करता है और उनके आपसी जो एग्रीमेंट होता है उसे ही कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। इसके बाद आता है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज एक्ट 1972। ये 1972 में गवर्नमेंट ने एक पारित किया था 31 मई 1972 को, जो 6 जून 1972 में लागू हुआ था। ये है जो एक्ट बना था हमारा हायर परचेज एक्ट 1972। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के क्या कैरेक्टर हैं, इसमें सबसे पहले है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज यानी इसमें जो है उधारी परचेज होती है। उधारी जो है कोई भी मटेरियल किया जाता है, इसके लिए आपको टोटल का टोटल पेमेंट एक साथ नहीं करना पड़ता। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अधिक से अधिक मटेरियल का यूज कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक वो चीज़ें जो आप अपने लाइफ में नहीं खरीद सकते उसे भी आप परचेज कर लेते हैं, क्योंकि इकट्ठा हमें पैसे ना देकर इंस्टॉलमेंट में देना होता है, थोड़ा थोड़ा करके देना होता है। तो इससे जो है आपका खरीदने की जो क्षमता होती है बायर की वो बढ़ जाती है।
दूसरी चीज आती है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट दोस्तों, जो मटेरियल हम परचेज करते हैं, चाहे गाड़ी, इसमें मटेरियल में फ्रिज, गाड़ी, मोटर व्हीकल जैसे और बसेस एक्सेट्रा, मोबाइल, हर चीज़ जो होती है बहुत छोटे से लेकर बड़े मटेरियल जो है इस सिस्टम से सेल किए जाते हैं। तो इसमें होता है हमारा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपए का कोई मटेरियल खरीदता है, 1,00,000 रुपए का खरीदता है और 10,000 पर एनम पर ईयर अगर इंस्टॉलमेंट बनाता है तो इसके 5 इंस्टॉलमेंट होंगे, यानी 10,000 पर ईयर अगर देता है। ये जो इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट जो है मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, मतलब 6 मंथ, यानी ये जो है अपनी आपसी एग्रीमेंट के आधार पर ये इंस्टॉलमेंट फिक्स किया जाता है कि आप मंथली देना चाहते हो तो हर महीने दे सकते हो, अगर क्वार्टरली देना चाहते हो क्वार्टरली दो, हाफ ईयरली देना चाहते हो तो हाफ ईयरली, ईयरली है देना चाहते हो तो ईयरली, यानी ये आपसी एग्रीमेंट के आधार पर डिक्लेयर होता है। अगर हमें 1,00,000 का कोई मटेरियल परचेज किया है और उसका पर ईयर अगर 10,000 हम पेमेंट कर रहे हो इंस्टॉलमेंट, तो 10,000 मतलब 10 इंस्टॉलमेंट हमारा बनेगा, जो हमारा जो है 10 इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट करेंगे। अगर मंथली कर रहे हैं तो 10 इंस्टॉलमेंट में, यानी 10 महीने में हम पूरा करेंगे। और जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं उसके साथ ही ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी सेलर से बायर के पास ऑनरशिप ट्रांसफर तब होता है जब आखिरी इंस्टॉलमेंट का वो पेमेंट कर देता है। इस सिस्टम में ये इंस्टॉलमेंट होता है। इसके बाद आता है यूज ऑफ मटेरियल। यूज ऑफ मटेरियल से मीनिंग ये है कि जो भी बायर होता है वो सेलर से मटेरियल परचेज करता है और जैसे ही वो परचेज करता है उसके घर यानी वो मटेरियल उसको दे दी जाती है और उसका वो पूरा यूज कर सकता है और उस पर कोई प्रतिबंध, यूज का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसके बाद आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप जैसे हमने बता दिया कि ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया जाए। अगर आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा और साथ में मटेरियल भी वापस सेलर बायर से ले लेता है। इस सिस्टम का ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि कोई भी अगर इंस्टॉलमेंट का आप जो है इंस्टॉलमेंट अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद जो सेलर होता है वो बायर को जो मटेरियल दिया होता है वो मटेरियल पूरा का पूरा वापस ले लेता है, यानी अपनी मटेरियल वापस ले लेगा और साथ में जो इंस्टॉलमेंट आपने पहले पेमेंट कर रखा है उसे ये मान लिया जाएगा कि एक किराए की तरह आपने जो मटेरियल यूज किया है उसका किराया मान लिया जाएगा और उसे वो जब्त कर लेगा, यानी सेलर वो पैसा भी आपका रख लेगा। इस सिस्टम का एक। इसके बाद आता है परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन का मतलब ये है कि इसमें जो बायर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको ये ऑप्शन होता है कि मटेरियल खरीदे या ना खरीदे। वो सारा एग्रीमेंट बायर पर डिपेंड करता है। अगर बायर को ऑप्शन होता है मटेरियल खरीदने का, कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आप मटेरियल खरीदेंगे। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। इसके बाद आता है दोस्तों बेनिफिट ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का बेनिफिट क्या है? हायर परचेज सिस्टम में का बेनिफिट जो है दो पार्ट में किया गया है, एडवांटेज टू बायर, एडवांटेज टू सेलर, यानी खरीदने वालों को क्या फायदे हैं और बेचने वाले को क्या फायदा है। ये सबसे पहले एडवांटेज टू बायर, खरीदने वाले के लिए सबसे पहले फायदा ये है कि उसे इकट्ठा पैसा नहीं देना पड़ता, यानी एक बार में पैसा नहीं देना पड़ता, तो अधिक से अधिक मटेरियल का वो यूज कर सकता है। दूसरी फायदा ये है कि खरीदने वाले को अधिक इकट्ठा पैसा नहीं देना पड़ता, इसलिए उसे लोन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके किसी भी मटेरियल का पेमेंट कर सकता है। तीसरी फायदा ये है कि बायर जो होता है उसे कोई बहुत सारे मटेरियल को खरीदने की क्षमता आ जाती है और उसकी परचेज पावर बढ़ जाती है। इसके बाद आती है दोस्तों एडवांटेज ऑफ बायर में कि उसे बचत करने की जो एक क्षमता होती है, यानी पैसे बचाने की जो एक कला होती है,
इस सिस्टम के द्वारा आ जाती है कि कैसे हम बचत करें और इंस्टॉलमेंट को टाइम पर पेमेंट करें। तो ये गुण भी उसके अंदर आ जाती है पैसे बचाने की। तो ये तो एडवांटेज टू बायर, यानी बायर का जो एडवांटेज था वो है। और इसका एडवांटेज टू सेलर, सेलर को क्या बेनिफिट होता है इस सिस्टम से? सेलर को इस सिस्टम से पहला बेनिफिट ये है कि उसकी सेलिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी मटेरियल का जो सेलिंग होता है वो बढ़ जाता है। दूसरे फायदे ये हैं कि उसे आपसी एग्रीमेंट के द्वारा इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाती है, तो उसे पैसे वसूलने के, यानी पैसे जो रिकवरी का होता है वो प्रॉब्लम नहीं होता, वो टाइम टू टाइम उसे मिलता रहता है। तीसरा सिस्टम में कि अगर किसी कारणवश डिफॉल्ट हो जाए इंस्टॉलमेंट का, यानी बायर जो है सेलर को अगर कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता तो उसके बाद उस मटेरियल को वो वापस उनसे ले सकता है, यानी उसे मटेरियल जो है वापस मिल जाता है। तो ये बेनिफिट होता है कि हम उस मटेरियल को वापस लेकर फिर ही दोबारा किसी और को बेच सकते हैं। ये फायदे होते हैं एडवांटेज टू सेलर, यानी सेलर को कोई रिस्क नहीं होता इसमें, इस सिस्टम से, और उसकी परचेज बढ़ती है जिससे कि उसकी सेलिंग भी सेलिंग बढ़ती है, जिससे कि उसकी प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो दोस्तों ये थी सिस्टम हायर परचेज सिस्टम में। हायर परचेज सिस्टम में सारे मिलाकर 2 लोग होने जरूरी है, जिसमें एक होता है खरीदने वाला, दूसरा होता है बेचने वाला, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट है कि दोनों के बीच एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसके इंस्टॉलमेंट कितनी ईयरली होगी, हाफ ईयरली होगी, मंथली होगी, या क्या सिस्टम होगा जो आपसी एग्रीमेंट के आधार पर, यानी इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है, वो जो हायर सिस्टम का ऋण माना जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों ऑनरशिप। तो ऑनरशिप ट्रांसफर तभी होता है जब फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाए। उससे पहले जो ऑनरशिप होता है वो सेलर के पास होता है, लेकिन मटेरियल याद रखें, मटेरियल जो होता है वो परचेज करने वाले को तुरंत मिल जाती है और उसका यूज करने का अधिकार भी उसे ही होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश इंस्टॉलमेंट का इस सिस्टम में अगर पेमेंट न किया जाए, यानी किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट न हो, तो ऐसे कंडीशन में जो सेलर होता है वो बायर से अपना बेचा हुआ मटेरियल वापस वो ले सकता है। ये था दोस्तों हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम क्या है और इसकी क्या बेनिफिट है, ये हमने आपको बताया है। और अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि हायर परचेज सिस्टम से अगर कोई परचेज की जाती है तो उस मटेरियल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, और अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो कि जो हायर परचेज सिस्टम से मटेरियल खरीदा गया है उस पर हमें अधिक कितना पेमेंट करना पड़ा और इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम दोस्तों अगले क्लास में फिर से बात करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।